वेलकम। आज के इस वीडियो में हम CSS 2024 के क्वेश्चन को हल करेंगे। जनरल साइंस में क्वेश्चन आया हमारा कि सपोज कि हमारे चार नंबर है हमारे पास और उनको ऐड किया है तो हमें 105 मिला है। द सम ऑफ फोर नंबर इज 105। सो इसे क्या अज्यूम करें, हमारे पास नंबर है A, B, C, D और इनका सम क्या आता है 105। सो इसे A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 105। तो कहता है, फिर कहता है when 3 is added to a number twice of another number, 3 is added to a number, पहले में हमने 3 ऐड किया है, फिर twice of a second number, twice of second number और फिर 5 times of third number, 5 times of third number and fourth number, they all become equal to each other। फिर कहता है what are these numbers and write them in ascending order। पहले नंबर्स को मालूम करें और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अब देखें हमें एक शर्त मिली है, इन शराइत में से हम C, A और B की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे इस मेन इक्वेशन में पुट करेंगे और हम D की वैल्यू निकालेंगे। आप उसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं। अब देखें पहला हमारा है A प्लस 3 इज इक्वल टू D। सो वी गेट A प्लस 3 इज इक्वल टू D 3 यहाँ पे जाएगा माइनस होगा, सो वी गेट A इज इक्वल टू D माइनस 3। आगे हैं, फिर कहता है 2b इज इक्वल टू डी। सो 2b इज इक्वल टू डी। अगर 2b इज इक्वल टू डी है तो b इज इक्वल टू d अपॉन 2, यहां पे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेगा। फिर कहता है 5c इज इक्वल टू डी, 5c इज इक्वल टू डी, यहां पे c से 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, वी गेट d अपॉन 5। अब ये जो वैल्यू हमने निकाले हैं, इन तीनों वैल्यूज को A के, B को और C के वैल्यू को हम यहाँ A इक्वेशन में पुट करेंगे। पहला क्या है हमारा A और A की वैल्यू क्या है D माइनस 3, सो D माइनस 3। फिर है B की वैल्यू क्या है हमारा D अपॉन 2। फिर C की वैल्यू क्या है D अपॉन 5, सो D अपॉन 5 एंड लास्ट नंबर D इज इक्वल टू 105। अब देखें D प्लस 2D, D प्लस D वी गेट 2D। ये माइनस 3 है, वहां जाएगा तो प्लस 3 बनेगा, यहां पे क्या बचा d अपॉन 2, d अपॉन 5 और ये है 105 प्लस 3। यहां पे हमने क्या करना है, एलसीएम लेनी है। 2 और 5 की एलसीएम क्या होगी 10, या आप 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 की टेबल 10 पे 10 टाइम्स, वी गेट 2 इंटू 10 20d। 2 के टेबल 10 पे 5 टाइम्स, वी गेट 5d। 5 के टेबल 10 पे 2 टाइम्स, we get 2d is equal to 105 plus 3, we get 108। 20 plus 5 25, 25 plus 2 27। ये 10 में डिवाइड कर रहा है, वहां जा पर मल्टीप्लाई करेगा, we get 27d is equal to 108 times 10। So we get 27d is equal to 1080। यहाँ पे 27 हमें d के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा हमें डिवाइड करेगा, सो वी गेट d इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 27 और d इज इक्वल टू 40। यहाँ पे हमें d की वैल्यू मिली 40। अब इस d से हम दूसरे वैल्यू निकालेंगे। कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे है a इज इक्वल टू d माइनस 3। सो a विल बी इक्वल टू d क्या है हमारा, d हमारा 40 माइनस 3, सो वी गेट a इज इक्वल टू 37। और आगे देखें b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी d अपॉन 2, सो b इज इक्वल टू d अपॉन 2, सो b इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, वी गेट b इज इक्वल टू 20। और c की वैल्यू क्या थी d अपॉन 5, सो d अपॉन 5, d क्या है हमारी 40, सो ये हो गया 40 अपॉन 5, सो ये c इज इक्वल टू 8। सो a मिला हमें 37, b मिला 20, c मिला 8, d मिला हमें 40। यहाँ पे हमने चारों नंबर्स निकाल लिए। अब आगे एक और कह रहा है कि फाइंड दिस नंबर्स एंड राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें a क्या मिला है 37, b क्या मिला है 20, c क्या मिला है 8 और d क्या मिला है 40। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, तो भी क्या मिलेगा 8, 20, 37 एंड 40। अब इनको ऐड करके देखें, 8 प्लस 20 प्लस 37 प्लस 40, वी गेट 7 इंटू 8 15
एक 4 4 8 3 7 7 8 add to the 8 into 10 we get 105.